ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। लेकिन हजरत मोहम्मद वहां नहीं रहे, अपनी मर्जी से जो बोले नहीं जी मैं तो वहीं ठीक हूं, और वहां भी मैंने बहुत प्रचार करना है, बहुत अभी तो काम अधूरा रहता है। अब परमात्मा ने सोची चल इसको कुछ राहत दे देते हैं। उसको उनको क्या बताया फिर परमात्मा ने कि रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जब पहली बार गए तब तो वो काल तक सीमित थे, पर्दे के पीछे से आवाज आई थी नमाज करो, 50 नमाज करने की कही थी। फिर दोबारा प्रार्थना की, कुछ कम कर दी, फिर और प्रार्थना करी, फिर कम कर दी। लास्ट में 5 बार की नमाज पर फाइनल हुआ था उनका कि 5 बार तो नमाज करना ही करना पड़ेगा। और रोजा मीन व्रत और बंग आवाज लगाना है भगवान दया करियो, आवाज लगाकर आवाज ये साधना करना। तो कहते हैं उस हजरत मोहम्मद जी जहां से ये आदेश लेकर आए थे उसमें भी उस काल भगवान ने भी इनको बिस्मिल करने का आदेश नहीं दिया था। क्या बताया है कि रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने आत्माओं, जैसे आप देखते हो ना चुंबक के साथ किसी लोहे के टुकड़े को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए, वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता, कुछ देर के बाद उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये जितने भी महापुरुष उस परमात्मा से मिले थे, इनको लेकर गए थे सतलोक से वापस छोड़ा था, इनके अंदर सिद्धियां आ गई थी, अपने आप आ जाती उस मालिक के संपर्क मात्र से, ऊपर से उस लोक से वापस आने में इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है। वह इतनी ये सिद्धियां, असंख्य सिद्धियां पड़ी है। तो वहां से जब ये वापस आया, हजरत मोहम्मद में सिद्धि आ गई, वचन में भी सिद्धि होगी। तो उसने एक दिन एक गऊ को मार दिया, पहले तो एक बकरे को मार दिया वचन से, वो बकरा मर गया। बकरे वाला रोने लगा, जी मैं तो गरीब आदमी था, ये क्या हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, फिर उस बकरे को जीवित कर दिया वचन से। सब खुशी हुई, सब जगह ये लहर दौड़ गई कि भाई हजरत मोहम्मद तो सचमुच नबी हैं, बड़ी सिद्धि है इसके अंदर, मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया। उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गई और उनके अनुयायी थे जगह जगह ये चर्चा करने लगे। लोगों ने एतराज किया क्योंकि विरोधी बहुत थे। उन्होंने कहा भी हम जाने, जब जाने गऊ मार के जीवित कर दे, हमारे सामने कर। तब हजरत मोहम्मद ने वो गऊ, सब इकट्ठे हो गए आसपास के लोग, वचन से वो गाय मार दी, वो मर गई। अब उसको जीवित करने का समय आया, वह जीवित नहीं हो पाई। तब परमात्मा कहते हैं कि तब हम मोहम्मद याद किया रे, तब हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। परमात्मा कहते हैं वहां शब्द स्वरूपी पहुंचे 1 सेकंड के अंदर, लेकिन औरों को किसी को नहीं दिख रहा था, केवल हजरत मोहम्मद को मैं दिखाई दे रहा था। मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, और तब मोहम्मद का निश्चय आई। वो मरी हुई गाय को मैंने जाकर तुरंत जीवित कर दिया। तब मोहम्मद जी को विश्वास हुआ कि कबीर सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। तो कहते जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का तब गया अंदेशा। फिर क्या बताते हैं
कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, अरस के कुर्स पर आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, उस परमात्मा का स्थान है जहां कबीर साहब का अपना स्थान है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी हैं, उससे कोई बचा नहीं है। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मोहम्मद का नाम लेकर गऊ मार रहे हो। ये गऊ जो मनाते हो वो दिन, जिस विशेषकर गऊ काटते हो, तो उन्होंने गऊ शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हजरत मोहम्मद ने जीवित कर दी। तो उसके लिए फिर कहा कि मारी गऊ शब्द के तीरम, वचन के तीर से मार दी। और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, वो मोहम्मद पीर ऐसे थे। और शब्द फेर जवाई अंसा राख्या गोसत नहीं बाखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब परमात्मा देख आप पे तो सारा काम करे और फिर उसको शाबाशी दे रहे हैं। अरे हजरत मोहम्मद तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने वचन से गाय मारी थी और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया उन्होंने, जीव की रक्षा करी, और तुम मांस खाते हो उनकी आड़ में। तो उसके लिए कहते हैं वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो महापुरुष थे, पवित्र आत्माएं थी। तुम उनके जब में ये पाप करते हो खुद और नाम लेते हो उनका। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, वो तो आदरणीय महात्मा थे, महापुरुष थे और परमात्मा के नबी कहलाए। और 1,80,000 को सौगंध, उन कसम है, उन 1,80,000 मुसलमान बने थे जो उनके सीधे शिष्य थे, उन्होंने कर चलाया। उन्होंने ये जुल्म नहीं किया जो तुमने शुरुआत कर रखी है। और कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। तो इस प्रकार परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हम वहां ले जाएंगे। अब जैसे हजरत मोहम्मद को ले गए, वो दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा अवश्य थी, मिले भगवान सब अवश्य, लेकिन वहां नहीं रहे। और ये देख कौड़ कहानी बिगड़ गई उसके बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार इस ज्ञान से ही हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये ओनली इस दास का नहीं और केवल एक बनावटी इतिहास का नहीं, ये स्वयं गॉड गिवन परमात्मा ने आकर बताया और फिर अपने गवाह बनाए, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा उनको। और उन्होंने यही बताया, क्या बताया? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था, अपना गवाह बनाया था, उनको समझाया था, बेटा ये काल के जाल में फंसे हुए हैं आपके सभी भाई बहन, और इनको समझाना है, ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसको प्रमाणित करके जाना। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी अभी 150-200 वर्ष पहले लिखी गई, 250 वर्ष पहले, और दास उसी गरीबदास जी के पंथ से ही आगे आया है। और दास खूब परिचित है, परमात्मा ने ऐसी सख्त हिदायत दे रखी थी गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने आगे फिर ऐसी सख्ती से काम लिया कि इस वाणी में अगर किसी ने फेर बदल किया तो उसकी वो खैर नहीं रहेगी। ये दास देखा करता था कि गरीबदास ही संत महात्मा होते थे, ग्रंथ साहब में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी थी, वो चाहते थे किसी ने इसमें संशोधन कर दे थोड़ा। तो एक ने कोशिश की थी, उसको अधरंग मार गया संत को, आजीवन दुखी रहा। तो सब ने ये मान लिया कि जो इसके अंदर लिखा है परमात्मा का आदेश है, गरीबदास जी नाराज हो जाएंगे, इसको चेंज नहीं करना, ना तो ये भी बिगाड़ देते स्वरूप इस वाणी का। और इतनी ये प्रकाश में आई नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं हुई। दास भी 37 वर्ष का हो गया था जब तक मैंने गरीबदास के नाम का पता नहीं था। जब 37 साल की उम्र में ये नाम प्राप्त हुआ
सन 1988 में, तब गरीबदास नाम सुना था। और फिर वह जाने लगे, जब वाणी सुनी थी या पढ़ने में आवे नहीं, इस प्रकार की अमरवाणी हमने कभी देखी ना, हमने तो हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये सारी और तरह की वाणी। और उसमें जब ये बताने लगे जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं, परमात्मा जैसे अपने बच्चों को धमका देता है सभी पंथों और ग्रंथों वालों अन्यों को, ऐसी वाणी भी लिखी है। तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये ऐसी ऐसी वाणी में सुधार करना चाहिए। तो वो दूसरा महात्मा कह रहा था इसमें छेड़ मत देना। एक दो ने ऐसे किया था, वो ऐसे ऐसे बहुत दुखी हो गए थे। मालिक ने जो बोल रखी है वाणी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से इसमें बिगाड़ नहीं हो पाया, ये एज इट इज मिल गई हमने। परमात्मा ने इसका दोबारा इसलिए दिया था क्योंकि कबीर सागर में इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी थी। उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का, उस यथार्थ ज्ञान का पुनः प्रकाश करवा दिया। अब क्या बताते हैं, हमने अपने को ये विश्वास हो जाना कि सतलोक क्या वस्तु है, तो वहां की रुचि इतनी दृढ़ बन जाएगी आपकी, आप सपने में भी यहां की किसी वस्तु को सोच नहीं सकते। इस ज्ञान से होगा। जैसा भी ये नकली पंथ ये बताते रहे, सतलोक के गुण गाते रहे, सचखंड सतलोक कहते रहे, सतपुरुष भी याद था इनका, लेकिन इनको ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सतपुरुष कौन है, सतनाम क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है। वही सतपुरुष, वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सार नाम है, और वही सतनाम, वही सार शब्द कोई तो कोई इनका। और सतलोक में कुछ नहीं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इनका ज्ञान। और फिर समाधान, पांचों नाम काल के जाप करो, यो इनका समाधान। अर्जाम सतलोक ये फूटे भाग तरे, टिकट तल कटवारे लोग कलबस की। और जाना था हमने 7 समुद्रों पार, जहाज की टिकट चाहिए थी, वह उनके पास नहीं। और बात करें होगे हम जाएंगे दूसरे देश में, यानी दूसरे देश से स्वदेश आना हो, टिकट तो ले रखी लोकल बस की, और बताओ इन के जहाज की सतलोक हिंदुस्तान आवांगे, तो वो जहाज की टिकट तो अलग से होती है, वो लोकल बस की टिकट से अलग होती है। तो ये सतनाम जो है ये यहाँ से सतलोक जान की टिकट है। और सारनाम फिर इस पर दुर का पंच लग जाएगा, ले बात बन गई, फिर वहीं पहुंचेंगे हम सतलोक में। तो वहां ऐसी सृष्टि है जो यहाँ तो काल ने डुप्लीकेट बनवा रखा, सारा मटेरियल नकली, 5 तत्व 3 गुण से। ये नाशवान है सारा कुछ, यहाँ के सब भगवान, इनके देवता कृत्रिम, ये सब नाशवान है। और वहां सतलोक के अंदर अभी परमात्मा ने अभी ज्ञान सुनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं। तत्ब्रह्म के विषय में अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है जिसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवृति अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। और बाकी ये सभी नाशवान है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर
2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता नाशवान, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, वो दोनों नाशवान, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्योंकि उसमें स्पष्ट किया है कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब स्थूल, इनका नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, जिसे परमात्मा कह सकते हैं वो है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जो कभी दुख नहीं दे के और सुख सुख देता है। और जहाँ गेला टांग काटे और मौत करे और बढ़िया मोहन भोजन खिलावे, यहाँ काजू किशमिश, तो श्रेष्ठ आत्मा थोड़ा हुआ। ये सब कुछ भी खिलावे और लेकिन दुख ना दे, ना मृत्यु हो, वो है श्रेष्ठ आत्मा, वो परमात्मा है, वो हमारा प्रभु है, परमेश्वर है। और यह लोक तरम अविश्य विवृत्ति, अविश्य मन प्रवेश करके, अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ क्या बताया है, और वो सतलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश ना होने वाला स्थान, और वहां जाकर परम शांति होगी। अब क्या बताया है, जैसे इन महापुरुषों ने भी यही बताया कि सचखंड में ये सुख है, सचखंड में ऐसा सुख है, सतलोक में ऐसी सुविधाएं हैं, वहां चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि होगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होगी। अब पुण्यात्मा अगर हमारी यहाँ मृत्यु ना हो तो गर्मी सर्दी ने तो देख लिया, हम इतने ढीठ हो रहे हैं, कोई बात ना, इसके तो हम सहन करने के आदि पड़ गए। और बुढ़ापा ना हो फिर हम कदे भी ना जाओ, उड़ा तो तेरी हमने वहाँ की। और गेला मृत्यु हो, बता इस मृत्यु ने, ये तो सबसे बुढ़ा काम, सारा जीवन जिस व्यवस्थापक के करने में लगे रहते हैं। वृद्ध बुढ़ापा जब लास्ट एज आती है इसकी, सब तक सारा शरीर कंडेम हो जाता है, उठा जाता ना बैठा जाता, ना काम करती ना जाड़ करती। पहले तो कह रही यही टूट ले इस पे, और फिर आ गई हम के दूध गड़े। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्ची भक्ति नहीं करते, कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जब दौड़े छाती। परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान समझा है पुण्यात्मा, यो घने दिन में समझ में आओगा आपके, क्योंकि आप पहले कक्षा के बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, यानी कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से, तो लगे रहना इसमें, क्योंकि ये कोर्स है कंप्लीट, और ये आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा आपने, जब तक आप पृथ्वी पर हो। ये समझ लो आपका प्रवेश है इस विद्यालय में, इस कॉलेज में, और जब ये तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब यहाँ से चले जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे, सतलोक जाओगे सीधे, वहां सुविधा मिलेगी सारी इस पढ़ाई से। जैसे बच्चा कॉलेज स्कूल पढ़ता है तो उस पढ़ाई का फल उसको वहाँ कॉलेज में नहीं मिलता। वहाँ को अगर कोई बकवाद करता है तो वो अपना जीवन नष्ट करता है, वहाँ सुविधा ले रहा है, पिक्चर देखे, अच्छे खाना खावर, दारू दूरू शराब पीवर, पढ़े नहीं। तो यहाँ जो अन्य कार्य हम कर रहे हैं ये इस कॉलेज के नियमों के विपरीत है, ये नहीं करने आपने तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करके खूब मेहनत करके भक्ति करके, और ये सुविधा आपको सतलोक में मिलेंगी। दो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, उसकी सुविधा उनको बाहर फील्ड में मिलती है, वहाँ नहीं मिलती। वह परमात्मा ने ये दास भेज दिया आपके लिए यहाँ टीचर बना के, और आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो। और ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये गॉड गिवन है, ये ना समझना मनुष्य की खोज है। ये मनुष्य यही था, 4 युग हो गया, पिछला इतिहास देख लो। एक रेडू में बुग्गी जितना स्थान होता था, और उसमें 6 खच्चर जोड़ के घोड़े और घसीटे फिरा करते ये मानव। कहाँ थे पहले? इनके पास मिट्टी के कटोरे में रोटी खाया करते, कसोरों में। तो ये मालिक ने दिया है कि एक का टीचर बतेरा घर बैठे पढ़ा करेंगे, सुना करेंगे बच्चे अपने मालिक के सारे लेक्चरों को। ये 10 लेक्चर देगा, भगवान का दिया हुआ ज्ञान घर बैठे सुनेंगे और पढ़ा करेंगे, गदगद हो जाएंगे घर पर बैठे। ना ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य बना दे, या भूल है जीव की, सपने में भी ना सोचना। इसलिए दाता ने दया करी, यह भी से बने ये टीवी टावी, ये पहले ना बने। 5500 वर्ष हो गए कलयुग ने बीते हुए ने, अब यह पिछली पीढ़ी आनी थी, इसलिए मालिक ने आपको शिक्षित भी किया।
और ये सुविधा, इंस्ट्रूमेंट दिए, प्रोजेक्टर दिया, आप इतनी दूर बैठे आसानी से प्रमाण देख सकते हो, निरसन से हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर ज्ञान समझ में आ जाता है। अब वो सतलोक कितना सुखदाई है। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज ना हो, केवल सुख ही सुख हो। जैसे समुद्र में समुद्री जहाज 200 किलोमीटर चला जाता है, आज इधर उधर देखते हैं तो कोई वस्तु जल के अतिरिक्त दिखाई नहीं देती। जहां देखे वहां जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक के अंदर बताया परमात्मा के ने, और साथ में उन महापुरुषों ने जिनको वो लेकर गए थे, गवाह बनाए, प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए, उन्होंने बताया कि वो सुख सागर है। वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं, कहीं पर भी शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा, भगवान को देखकर, वहां के स्थान को देखकर। जैसे पुण्यात्माओं दास के साथ तो बहुत बार बनी है ये कहानी। ये पिछले संस्कार थे, वो भक्ति अंगड़ाई लेती थी, तो कई बार एकदम ऐसी मन की स्थिति हो जाती थी, जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया, उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है, या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है, तो वो कति खत्म हो जाता। बिल्कुल सपने काफी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, निकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती। और ऐसा आता जैसे अपने से दिखाई देते, कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती। काफी देर तक, मतलब कुछ देर तक रहती वह, उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वही जो की तो वैसा ही उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो चिंता, वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती। तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वह लहर ऐसी हिलोर उठी अंदर से, और उसके जाने के बाद फिर वो कर न्यू का न्यू, वो न्यू कर दिया, वो न्यू हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो कैसे होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी, वो मेहर की लहर थी। तो गरीबदास साहिब जी कहते, शंखों लहर मेहर की उपजे। वह सारे ऐसे उमंग उठे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं हो सकता, करने से चाहने से नहीं हो सकता, वह व्यवस्था ऐसी है। और वहां कोई राग द्वेष की बात तक कोई ना कोई अभाव नहीं किसी चीज का। यहाँ तो हम डाकू बन गए, धनी बन के लिए लुटेरे बन गए, डाके मारे, रिश्वत लें हैं और मिलावट करें, 36 पंगे पाक जुगाड़ सा जोड़े, सुखी होना चाहे, दूना दुख हो जाता है। इससे पाप इकट्ठे हो जाते हैं आपके सिर पे। वो धन तो आपके पास रहना नहीं, किसी और कारण से निकल जाएगा, और पाप सुरक्षित रह जाएंगे, वो तूने भोगने पड़ेंगे आप जी ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहां अचल अविनाशी शाश्वत स्थान, वो सतलोक है। और फिर क्या बताते हैं, जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, परम संत तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ काल की व्यवस्था की जितनी भी पूजाएं साधनाएं वेदों तक की कर रहे हो, या वेदों या अन्य जो साधना इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कर रहे हो, उनसे क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा।
इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है कि जो साधनाएं आप करते रहे सतनाम और सार नाम के अतिरिक्त, उससे आपको क्या मिला? कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी अपने परमात्मा को साक्षात देखकर? पुणात्माओं, आज का सारा ही सत्संग, यानी ये जो तीनों दिन का सत्संग स्टार्ट जहां से हुआ था कि परमात्मा कौन है और ये जन्म मृत्यु का रोग हमारा कैसे नाश होगा, इसका जब तक हमें प्रमाण नहीं होगा कि किन महापुरुषों का यू रोग कटा और उन्होंने कौन से मंत्र यानी कौन सी औषधि प्रयोग करी, तो तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता कि जिस उपचार को हम कराने जा रहे हैं ये हमारे को स्वस्थ भी करेगा कि नहीं। तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा फिर तो आप इस पर समर्पित हो जाओगे और यो काम होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रमाणित है और हो चुका है। तो इसमें क्या बताया है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। ये अच्छी आत्माएं जो युगों युगों से परमात्मा के चरणों में कोई न कोई संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं में से आज सफल होंगे। जैसे पहलवान होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कुश्ती करके संघर्ष करते रहते हैं, तो जब उनका आमना सामना दूसरे रेसलर से होता है तो उन्हीं में से विजयी होते हैं जो सक्सेस पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से करते आ रहे हो, आज की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधना हम कर रहे थे उन के लाभ होना था और होता रहा है। आपको तो पता ही नहीं, अब तो बालक हो, विद्यार्थी हो, टीचर ही मास्टर बताया करते हैं और डॉक्टर बताया करते हैं कि जो औषधि तुम खा रहे थे इससे लाभ ये नहीं होना था। तो क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी ने मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, पर मिला नहीं निर्गुण रासा। जैसे पुण्यात्मा ऐसी थी, राज भी त्याग कर परमात्मा की खोज में चल पड़े, कोई कहीं वनों में गए। उनका ये सोच थी कि वनों में साधु संत रहते हैं, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने भगवान पा रखा होगा, वो हमें बता देंगे, हम भी साधना करेंगे। तो उनके पास वो गए, उन्होंने जैसा उनको मार्गदर्शन किया उन्होंने साधनाएं भी की। उनके द्वारा बताई गई साधनाओं भक्ति से क्या बेनिफिट हुआ? राजा बन गया, इंद्र का स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन समय जब पूरा हो गया उस राज्य का, उसके पुण्य समाप्त हुए, तो फिर पृथ्वी पर आ गया, फिर पृथ्वी पर राजा बन गया। राज का समय पूरा होते हुए फिर यहाँ पृथ्वी पर कुत्ते गधे सुअर की योनियां प्राप्त करके यहाँ भटक रहा है। तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। अब हम अपने जब तक सत्संग नहीं सुनते, अपने ही विचारों से, समाज के से सुने हुए उस ज्ञान से हम किस रंग में रंगे हुए थे, कोठी बना दें
बढ़िया कार ले ले और अच्छी प्रॉपर्टी बना दें अपने बच्चों के लिए। अब उसकी मृत्यु होगी, वो कोठी और वो कार उसके के काम आई। कुछ दिन के बाद बच्चे भी दुर्घटना से या कोई रोग से मर गए और कोठी वहीं रहेगी। तो कहने का भाव यो है, परमात्मा कहते हैं कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। या मृत्यु होगी, पुण्य पाप के आधार से स्वर्ग और नरक में गया, वहां अपने समय जितना निर्धारित था स्वर्ग का पूरा किया, फिर नरक का निर्धारित समय पूरा किया, फिर 84 लाख योनियों को भोगने के लिए पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आ गया तो फिर कुत्ता बन गया। कुत्ते का समय पूरा होते गधे की योनि में, गधे का पूरा होते फिर सुअर की योनि में। अब यहां गरीबदास साहिब जी ने बताया है, आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब्जा, बावड़े माने वापस आए, और रहते भी सब्जा, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। अब जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। अभी आपको बताया स्वर्ग का समय पूरा होता है, होते ही जबर बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती मृत्यु आपकी की जाएगी, ऐसे जबरदस्ती वहां से मृत्यु करके आपको नरक के अंदर, नरक का समय पूरा होते फिर कर चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होते चल कुत्ते की योनि में, उसका पूरा होते चल सुअर की योनि में। तो पुण्यात्माओं फिर एक टर्न वाइज एक नंबर एक मनुष्य जीवन फिर से मिलता है प्राणी को 84 लाख योनियों के कष्ट भोग कर। तो उसके अंदर अगर संत नहीं मिले और ये मार्ग नहीं मिला तो फिर वही चलो चलो वो उसको लू में फिर गिर जाओगे। पूरा पूरा प्रोसेस है ये 84 लाख योनियों के अंदर घूमने का। तो इसके लिए बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हैं किसी जन्म में, जैसे घर त्याग गए और फिर क्योंकि घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा, और जंगल में भूख लगी, वन से फिर वापस आया, भिक्षा मांगी। ऐसे ऐसे भी पुण्यात्माओं की जानकारी हमें मिली कि ये ऐसे साधना करता था, गांव से रोटी मांग लाता था, सूखी साखी जैसी कोई देता था, और 1-2 रोटी खाता था, बाकी टांग देता था कपड़े में बांध के वृक्ष के। वो सूख जाती थी 2-3 दिन, उन्हीं को भिगो भिगो कर खाता था, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मांगने जाता था। तो परमात्मा कहते तुम ऐसे भी साधक रह चुके हो, इतनी श्रद्धा से ऐसे संयम में भी रहे, और जिस कारण से आपको क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ऐसी साधना, ऐसा कति वैराग बना करके, सब कुछ त्याग करके, इतना संयमी रह करके कठिन साधनाएं करने से भी तुझे क्या मिला, इंद्र कुबेर ऊपर के देवता बना दिया। इंद्र किसे कहते हैं? स्वर्ग के राजा को। अब पुण्यात्माओं हम तो यहाँ एक MLA MP सरपंच बन जाने सोचो, पता नहीं क्या बन गए, अनजानपने में बगैर ज्ञान के ये बकवाद बहाओ प्राणी को। अब इससे तुलना हो जाएगी कि राज्य की क्या आवश्यकता है, कि कैसा है ये राज्य। एक ये इंद्र कैसे बनता है, इसका या तो ये इतना पुण्य करे, धर्म यज्ञ करे, 100 मन देसी घी, एक मन में 40 किलो, 100 मन देसी घी एक बार की यज्ञ में लगावे, उसमें हवन भी हो, भंडारे भी हो। अब जैसे जिसमें 100 मन घी यानी 4000 किलोग्राम जैसे घी लगेगा, तो वहां अन्य खर्चा कितना होगा, आटे नमक मिर्च दाल का, तो वो तो गिनती है नहीं फिर। तो ऐसी 100 यज्ञ करे जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग हो, और उसके लिए कुछ कंडीशन है।
टर्म एंड कंडीशंस है उसकी कि ये अगर मर्यादा भंग होगी तो वो यज्ञ आपकी मान्य नहीं जाएगी, और 100 यज्ञों में से एक भी खंडित होगी तो नए सिरे करनी पड़ेगी। फिर उससे क्या मिलेगा? इंद्र की पदवी मिल जाएगी। इंद्र का यानी स्वर्ग का राजा इंद्र होता, जैसे प्रधानमंत्री मान लो भारत का राजा, तो इस प्रयत्न से, इस क्रिया से उसको इंद्र की पोस्ट मिलेगी, उस प्राणी को स्वर्ग का राजा बन जाएगा। अब उस स्वर्ग के अंदर तो आम व्यक्ति भी जाकर न सोचे मैं सुखी हो जाऊंगा, बोलेपन में अज्ञानता से। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं? इस ज्ञान से आपको सतलोक की इच्छा जागृत होगी। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि आप तो यहाँ छोटे से राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, और वो इंद्र का राज्य इतनी साधना करने से प्राप्त होगा। दूसरा उसका तरीका है इतना तप करे, तप से राज भी प्राप्त होता है, और फिर उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो वर्तमान जो स्वर्ग का राजा होता है इंद्र, उसको एक और इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासन काल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य किसी ने क्रिया कर ली, उसको बीच से ही पद मुक्त पद रहित कर दिया जाएगा, और उस आत्मा को उसके पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो उसको चिंता बनी रहती है स्वर्ग के राजा को कि कोई पृथ्वी लोक पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई ये क्रिया ना कर ले। उनको खंडित करवाने का उसका सिर धड़कीबाजी लगाए रखता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस पृथ्वी के एक छोटे से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए ये के कितना उद्मस्तार देते हैं। आपको मालूम है राजनीति कितनी खतरनाक है, और वहां भी वही राजनीति, वो इतने घटिया स्तर के कर्म कर देता है इंद्र, सोच भी नहीं सकते। अपनी पत्नी को भी भेज देता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी गैर पुरुष के पास। तो खाक है ये राज्य, खाक है ये राजनीति। तो ऐसे एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र के हलकारे यानी उसने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं पृथ्वी पर, उनके देवता यहाँ गुप्त रूप में घूमते रहते हैं, और उनके ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये लंबी डिटेल बन जाएगी जब मैंने ये चैप्टर दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि आपने आज तक ज्ञान तो सुना ही नहीं है, उस अज्ञान को ज्ञान मान के ग्रहण कर रखा है। लेकिन सिंपल सा इतना है कहेंगे कि उसके हलकारे गुप्तचर सीआईडी वाले घूमते रहते हैं, और उन्होंने पता लग गया कि ऐसे एक ऋषि मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत समय से बैठे हैं, तपस्या कर रहे। इंद्र को चिंता बन गई कि कहीं तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले। उस तप को भंग कराने के लिए, साधना को डिस्टर्ब करने के लिए उसने एक उर्वशी भेजी। एक औरत आई खूबसूरत, और उसने उस ऋषि के सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। और वहां का एक सिद्धि से वहां का वातावरण ऐसा बना दिया जैसे ना गर्मी ना सर्दी, और सुगंध उठ रही हो जानो चारों तरफ से, ऐसे जानो ऐसा बड़े मनमोहक वातावरण बना दिया। अब वो नाच रही है, मार्कंडे ऋषि आधी आंखें खुली हैं आधी बंद हैं। जब उसने सारे डांस कर लिए, अंत में वो निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि बोले, हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप यहाँ किस वास्ते आई? तब उर्वशी ने कपड़े पहनते हुए कहा कि हे ऋषि, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ अन्य इस बनखंड के, इस वन के, डिवीजन के, इस टुकड़े के जितने ऋषि महर्षि थे उनके वो तो डामाडोल हो गए, और छोड़कर इस तपने खड़े होकर लागे देखने मेरे को। लेकिन ना जाने आपकी समाधि कहाँ गई हुई थी, ये आप जानो, आप डगमग नहीं हुए। तब मार्कंडे ऋषि ने बताया कि मेरी जो समाधि थी
समाधि क्या होती है कि यहाँ बैठे वो अपनी दूरबीन से अंदर की आंखों से ये अपनी अपनी भक्ति से रेंज घटती बढ़ती रहती है। वो कह रहा कि मैं ब्रह्मलोक में मैं डांस देख रहा था और वहां नाचने वाली औरतों की तेरे जैसी तो 7-7 नौकरानी थी। तो तेरे डांस ने के देखूं मैं, तो तेरे से इतनी सुंदर थी वो, जिनकी तेरे जैसी तो नौकरानियां थी। वहां मैं समाधि लगा रहा था। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इससे दूध और पानी छनेगा, अलग अलग हो जाएगा। एक तरफ तो ये है कि मार्कंडेय ऋषि ने अपनी साधना को सर्वोच्च मान रखा था। तो उर्वशी कहने लगी कि महाराज आप एक बार इंद्रलोक में चलो। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज दे, वो भी ट्राई कर लेगी। तो उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत स्वर्ग की जो औरतों में से एक होती है वो सची नाम है उसका, और वो इंद्र की पटरानी होती है। तो वो कहती है मैं ही वो सबसे सुंदर औरत हूं उस स्वर्ग लोक की, और मैं इंद्र की पटरानी यानी मुख्य पत्नी हूं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब ये इंद्र मर जाएगा तब तू क्या करेगी, क्योंकि ये तो नासवान है। पर उसने सची ने कहा, उर्वशी ने कहा, यानी उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। अपने आत्माओं, अपना पैमाना लगा लियो, आप क्या भक्ति कर रहे हो और क्या प्राप्ति होगी इस मार्ग को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो वहां से। अब वो क्या कह रही है उर्वशी, वो कितनी पुण्यात्मा थी, उसने कितने धर्म और पुण्य किए होंगे। वो कह रही है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे, अपना शासन काल पूरा करके इनकी मृत्यु होती रहेगी, और मैं नौ की नौ बनी रहूंगी, मैं इनकी पत्नी रहूंगी, यहाँ की पटरानी। ये भी एक पोस्ट है, और नेक्स्ट इंद्र की वह पत्नी बनेगी। वो अपना 14 ऐसे वो 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। ऐसी 72 चतुर्युगी तक 1008 वर्ष तक समझ लो, 1008 ये चतुर्युगी तक ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1008 चतुर्युग का। तो जब और फिर रात्रि में वो नष्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं इस एक दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 ये इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहती है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग तक मैं तो नौ की नौ पत्नी बनी रहूंगी, यहाँ की स्वर्ग की देवी, और जितने जो इंद्र हैं वह 14 इंद्र मरते रहेंगे, मैं कांस्टेंट रहूंगी जब तक, फिर मेरी भी मृत्यु होगी। अब मार्कंडेय ऋषि परिचित थे उनसे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सत साहेब सर। क्या नाम है जी आपका? राधा गणेश यादव। राधा जी कहाँ से आए आप? जिला सातारा, महाराष्ट्र से। जी क्या करते हैं आप? मैं पहले एक कंपनी में अकाउंटेंट थी, अभी मेरा जेंट्स वेयर कबीर साहब गारमेंट कपड़े का शॉप है खुद का। राधा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ही हमारे घर में मतलब जैसे हमारे समाज में पारंपरिक भक्ति थी वो करती थी, और जो भी बड़े लोग करते हैं वह उनका ही देख के मैं भी गणेश जी की और गुरुदेव दत्त जी की भक्ति करती थी।
मेरे को ना बचपन से ही भगवान बहुत प्रिय लगते थे। उनकी मूर्ति ना जहाँ कहीं भी मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँ तो वहाँ से मूर्ति खरीद के लाती थी, घर में उनको बिठाती थी मंदिर में, और उनके साथ घंटों बातें करती थी कि आप भगवान हो, आप कभी तो सामने आओगे। ऐसे मैं भक्ति करती थी। तो मैं ऐसे ही बचपन से भक्ति करती थी। जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी, बड़ी होने लगी, जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है। तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते हैं और उस पर वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है। तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई। मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। तो मैं ऐसे देखती थी कि जब भी सारे श्रद्धालु आगे बैठते हैं और मैं प्रवचन करती हूँ तो वो मेरे से ये चाहते हैं कि ये हमें कुछ मतलब उनके जो दुख थे वो उनका दुख का निवारण मैं करूं, लेकिन मेरे को ही एक दुख था कि मेरे को भगवान चाहिए था जो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं थी कि जो मैं बता रही हूँ इनको ये सही नहीं है, मेरे को सही भगवान चाहिए, मेरे को भी कोई गुरु चाहिए, मैं खुद गुरु नहीं बनना चाहती थी। तो राधा जी, आपकी जो परमात्मा की तलाश थी वो कैसे पूरी हुई? जी, मेरी शादी होने के बाद, मैं बचपन से इतनी भक्ति करती थी, तो शादी होने के बाद 6 महीने में मेरे को उस घर में, मतलब जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ पे मेरे को ये बात पता चली कि इनके घर में जो छोटा संतान है उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होता था। तो मेरे को तो ये बात सुन के बहुत डर लगा कि मैं तो भक्ति पहले से ही करती थी तो मैंने और भक्ति बढ़ा दी। तो मेरे को ये बात था कि गुरु करना चाहिए, गुरु से मोक्ष मिलता है या गुरु करने से कुछ हमें लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे को संतान नहीं था तो मैं इनकी खोज में थी ही। तो मैंने रत्नागिरी में जाके नरेंद्र महाराज करके है, उनसे नाम दीक्षा ली, उनकी भक्ति करने लगी। उन्होंने कुछ गन गनात बोलते ऐसा मंत्र दिया, वो करने लगी। मैं साल भर वो मंत्र किया, इतने मन से किया, लेकिन फिर भी मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ मैं डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट कर रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो मैं हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी उनके साथ जाऊँ, जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ बड़े डॉक्टर को दिखा रही थी। जैसे कि मैं दिल्ली में भी आई थी तो सबसे बड़ा RR हॉस्पिटल करके है, वहाँ बहुत सारे बाहर से डॉक्टर आते हैं, मतलब परदेशी से डॉक्टर आते, तो उनको भी दिखाया था। मेरे मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपके रिपोर्ट्स नील है, आप में कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको संतान ना हो, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि रखती थी तो मैं भगवान पे भरोसा करती थी कि है भगवान तो वो मिलेगा। तो मैं ऐसी ही भक्ति करती रहती थी। तभी एक दिन मेरे हस्बैंड ने जम्मू कश्मीर से मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं और उनका मैं आपको एक ज्ञान गंगा करके बुक कुरियर से भेज रहा हूँ, आप वो पढ़ना। उनके सत्संग आते हैं, उनके सत्संग आते वो भी सुनना, एक मेमोरी कार्ड भी लेना, मतलब डाउनलोड करना यूट्यूब से। ऐसे करके मेरे को उन्होंने सब बात बताया कि आप ढूंढ लो, सर्च करो तो आपको उनके सत्संग भी मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे को बुक भेजा तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, फिर उनके सत्संग देखना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को आध्यात्मिक पहले ही रुचि थी, जो मैंने ग्रंथ भी पढ़े थे, तो अब मेरे समझ में आने लगा कि सच में इनमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ के साथ बताया है कि भगवत गीता में क्या है, ज्ञानेश्वरी में क्या है। और मैं जो पढ़ रही थी या मैं भी प्रवक्ता बन के किसी को सुना रही थी वो तो सब गलत था। जो मैं किसी को बता रही थी वो शास्त्रों के विरोध था। और जो मैं अभी ज्ञान गंगा बुक में पढ़ रही हूँ, जो मैं टीवी चैनल पे देख रही हूँ कि वो एक अध्याय का अर्थ प्रमाण के साथ बता रहे, तब वो बात मेरे समझ में आई। मैंने पूरा पुस्तक पढ़ लिया, उनका सत्संग भी सुना और ये सब ज्ञान समझ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा बरवाला आश्रम सतलोक हरियाणा में जाके 25 दिसंबर 2013 को मैंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, उनको अपनी समस्या भी बताई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला। डॉक्टर्स के पास भी आप गए अपनी समस्या को लेके, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी आपने करवाया, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं तो आपकी संत रामपाल जी महाराज से क्या बात होती है? क्या उनसे आप मिल पाते हैं? क्या आपने अपनी समस्या संत रामपाल जी महाराज को बताई?
जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पहले 2 गुरु किए थे। जब मैं उन गुरुओं के मिलने गई थी, तब मैंने वहाँ का सिस्टम देखा था कि वहाँ पे वीआईपी की लाइन अलग होती है, पुलिस की लाइन अलग होती है, आर्मी की लाइन अलग होती है और जो गरीब है, उनकी लाइन अलग होती है। और फिर दर्शन के लिए जब दिन सुबह से लेकर शाम तक नंबर आता है, तो बताया जाता है कि गुरुजी अब नहीं है, कल सुबह दर्शन मिलेगा। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी, मतलब ये समझ आ रहा था कि यार ऐसा क्यों, हम दुखों के लिए उनके पास आते हैं और वो हमसे मिलते भी नहीं है, और अगर हम बहुत दूर दूर से आए तो हम रहेंगे कहाँ, तो उनकी जगह रहने के लिए भी पैसे देना है, खाने के लिए भी पैसे देना है, कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी पैसा देना है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई थी, तो मैंने ये डिफरेंस देखा कि वहाँ तो बस एक की लाइन है, चाहे वीआईपी आए, मंत्री आए, पुलिस आए, आर्मी वाले कोई भी आए, सभी एक लाइन में जाएंगे। और वहाँ तो सुबह से लेके शाम तक गुरुजी हर एक से मिलके सर पे हाथ रख के एक एक को आशीर्वाद दे के उनके दुख पूछ पूछ के दर्शन दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट, मतलब जो मैं न्याय देने वाला भगवान जो ढूंढ रही थी कि इस दुनिया में न्याय नहीं है कहाँ, और वो दे सकता है तब बस एक भगवान दे सकता है। और जब मैं बरवाला आश्रम गई, तब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ न्याय मिलता है और वो सबको ऐसे दर्शन देते हैं। जब वो दर्शन देने के लिए आते हैं तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, संत रामपाल जी महाराज हर एक को दर्शन देके हर एक का दुख सुन के ही वो वापस जाते थे। ये डिफरेंस मैंने इन 2 गुरुओं में देखा। और जैसे ही हम मतलब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी तो 9:30 बज चुके थे। हमने जैसे ही नाम दीक्षा ली, वहाँ पे हमें नियम बताए गए, हमने नाम दीक्षा ली। अभी दर्शन लेना चाहती थी, जैसे कि मेरे को उनके दर्शन करने ही थे, क्योंकि मेरे को पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो कबीर साहिब के रूप है, जो बरवाला धाम में आए हुए वो भगवान है, तो उनको मैं देखना चाहती थी। लेकिन अभी वो दर्शन देके चले जा चुके थे और अब हम 2 पति पत्नी ही थे दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि मतलब इतने बड़े संत हैं वो, और 2 आदमी के लिए वो दर्शन के लिए फिर वापस आ गए और मुझे और मेरे पति को उन्होंने दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के बारे में भी एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे को बचपन से आदत थी कि मूर्ति में मैं भगवान ढूंढ रही थी, मेरे को वो दिखना चाहिए। जैसे ही मैं बरवाला आश्रम में मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरे को दर्शन देने आए, तब उनका साक्षात दर्शन देखा मैंने, जैसे कि उनके शरीर से रोम रोम ऐसे प्रकाश आ रहा है, जैसे मैंने अभी तक वो टीवी पे ही देखा था, जैसे कि चक्र घूम रहा है। और वो इतने इतने सुंदर दिख रहे थे कि मतलब छोटा बच्चा भी इतना सुंदर नहीं होता, इतना सुंदर मेरा भगवान मुझे दिखाई दिया, जो आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के ही रूप है, जो मेरे को बरवाला आश्रम में उन्होंने साक्षात दर्शन दे के बताया। जी राधा जी, जैसे आपने बताया कि जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए तो आपने संत रामपाल जी महाराज का एक प्रकाशमय नूरी रूप देखा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको जो 7 साल से इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जो आपको बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उसमें भी आपको कोई लाभ मिला? जी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, तब उनको, वो आर्मी में बॉक्सर थे, तो वो बॉक्सिंग रिंग में जब खेल रहे थे तो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। जैसे उनको आशीर्वाद मिला, 80% उनको राहत तो वहाँ मिल गई। और जैसे वो बाहर आके हम दोनों ने बात किया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि अभी आप मतलब जो परमेश्वर से मांगा है वो आपको मिला है। तो उसके हफ्ते बाद ही मैंने अपना प्रेगनेंसी चेक किया तो मैं पॉजिटिव थी और मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका था। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था, जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन से भक्ति करती थी, तब भी मेरे को किसी भगवान से ये नहीं मिला। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने ऐसे अरदास किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की जब से नाम दीक्षा लिए तब से बहुत सारे, मतलब रोज़ डेली उनके लाभ होते हैं। लेकिन फिलहाल ये अभी एक जो इंसिडेंस हमारे साथ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, मैं बताना चाहूँगी जी। अभी 30 मार्च 2021 को मैं और मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हुए।
मेरी हालत तो ठीक थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब थी। उनका 23 कोर था और वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। आईसीयू में 7 दिन मैं उनके साथ थी, मतलब जैसे उनका ऑक्सीजन निकाल जाए तो मछली की तरह तड़प रहे थे और इतने सीरियस थे मेरे पति। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऑक्सीजन लेवल 100 सैचुरेशन रखने के बाद भी इनको सांस लेना नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ से गला काटना पड़ेगा और यहाँ से नलिया डाल के उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मेरे को इस बात से बहुत डर लगा। नहीं, मेरे मतलब जो परमेश्वर की मैं भक्ति करती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की, तो इसमें से ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने उस टाइम तो डॉक्टर को कुछ भी बात नहीं बोला, मैं शाम को आपसे बात करूँगी ऐसे करके बोला। और जब मैंने प्रार्थना लगाई, मतलब मनोमन आत्मा से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से कि आपने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन आप श्वास बढ़ाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये ऑक्सीजन था जो कम पड़ रहा था वो बढ़ाने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैं मन प्रार्थना करी। उसी दिन रात को मैं ऐसे रो रो के संत रामपाल जी महाराज जी से बात किया। उसी दिन 3 बजे जिस हॉस्पिटल में मेरे पति थे वहाँ पे और 11 पेशेंट थे जिनका सेचुरेशन 80% था, किसी का 85% था, लेकिन इनका बहुत कम था, 70-75 था। तो मतलब सबसे खराब स्थिति इनकी थी, सबसे पहले ये मरने वाले थे। ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि आप इनके ऊपर पैसा मत खर्च करो। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसा बात किया, उसी दिन 3 बजे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया, उनको अमृत जल पिलाया। और जैसे ही उनको अमृत जल पिलाया, उनके फेफड़े जो 23% मतलब डैमेज हो चुके थे, वो इतने मतलब जैसे अमृत जल पिया तो उस फेफड़े में से वो अंदर जाते हुए उन्होंने महसूस किया और उसके बाद उनका सैचुरेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि सुबह ऑपरेशन करवाना है। जब उन्होंने आके देखा तो इसका सैचुरेशन तो बढ़ गया, इसको अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे हॉस्पिटल में वो 11 पेशेंट और थे जो जिनकी स्थिति अच्छी थी और मेरे हस्बैंड की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो मैं 1 हफ्ते की बात बता रही हूँ, उस हफ्ते में वो 11 के 11 पेशेंट चले गए, लेकिन पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी। तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। ये बहुत बड़ी दया परमेश्वर की हुई है। मैं और एक दूसरा लाभ बताना चाहती हूँ। जब मेरा बच्चा 9 मंथ का था तो मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे, 70 की स्पीड से बाइक चला रहे थे। हस्बैंड अचानक से आगे से कोई आ गया तो उन्होंने अर्जेंट ब्रेक लगाया। बच्चा मेरी गोदी में था, मैं ऐसे गिरी, मैं 5 फीट आगे गिरी, उससे आगे भी मेरा बेटा 5 फीट आगे गिरा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बस मेरे को थोड़ा सा खरोच यहाँ पे आया, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। इतना छोटा बेटा, मैं उछल के कूदती हूँ, उससे भी आगे बेटा कूदता है तो उसको कितनी चोट आनी चाहिए थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे को जीवन दान दिया मेरे बेटे को संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे जीवन दान दिए, आपके बच्चे को जीवन दान दिया, इतनी सारी समस्याओं से आपको बचाया, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को, मेरे भाई बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखो, हम सुशिक्षित है, आज सभी को ज्ञान है कि हमें पढ़ना चाहिए। हर एक कोई ना कोई किसी दुख से परेशान है, कोई ना, मतलब हम सब भगवान की खोज करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कौन है, हम यहाँ कैसे आए हैं। तो मैंने भी बहुत सारे किताबें पहले पढ़ी थी तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि इसमें कुछ बताया भी है। लेकिन जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तो मुझे सृष्टि रचना पता चली कि हम यहाँ कैसे आए हैं, ये काल देवता कौन है, हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों घटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हमने ढूंढना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पारंपरिक भक्ति है, हम अंधे होके वो भक्ति करते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, आप भी मतलब पढ़े लिखे हो तो उनके बहुत से चैनल पे सत्संग आते हैं, वो सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक पढ़ो, जीने की राह बुक है वो पढ़ो। राधा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, उनके सत्संग बहुत सारे चैनलों पे आते हैं, तो उसके नीचे पट्टी आती है नीली कलर की, उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं। अपने जिले के नामदान केंद्र का पता करके आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें